जी भाई जोर लगता है प्यारे दोस्त जी। 1500 से डेबिट, आगे कन्वेयर कितने से, और अदर 800। हेलो, अब मैं तुझे जगा के रखूंगा। हेलो जी। कैश, कैश क्रेडिट, कैश कितने से 4300, कितने से डन डन जी। भाई ओके है। अब क्या करें बच्चों, अब क्या करें बच्चों, अब क्या करें, अदर कॉस्ट, इसमें वो फर्स्ट फैब पे है भाई, फर्स्ट फैब 2002 कर लो जी। वो क्या है, वो क्या है, डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन कब है, 5 जनवरी को है। ले भाई 5 जनवरी कर लेते हैं। कब है बच्चों, लो मेरे भाई, डिलीवरी एंड हाउ मच। अच्छा अब मेरी बात सुनो बच्चों, अब मेरी बात सुनो भाई। 783 के 3 हिस्से करो। हाँ हाँ, 261 261 261 जी। 780 डन 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 भाई। अब आपने मुझे बताना है टोटल कॉस्ट, क्या बताना है बच्चों जी, टोटल बताएं। 1761 2261 1061 जी मेरे भाई। इधर कितना आ रहा है, ओ हेलो 5083 हेलो 5083 मेरे भाई जी। आगे क्या करें बच्चों, अब इसकी एंट्री करते हैं, इसकी भी एंट्री होनी है ना जी। अच्छा अब इधर बात सुनना बच्चों, गौर से सुनना। अब प्यारे दोस्त इधर देखो, 5 बोलो जैन। इंजन कितने से डेबिट, कन्वेयर बचेगा सर, एक एंट्री कर दें यार, कर सकते हैं लेकिन बेहतर है ना हर एक को अपना अपना हिस्सा बांटो। 261 आगे बच्चों, अदर हाउ मच, और कैश 783 और डन है। ओके ओके जी जी। इंस्टॉलेशन कॉस्ट को इनकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग क्यों नहीं डिवाइड किया? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लें आप। भाई कह रहे हैं सर इसको आपने इनकी कॉस्ट के मुताबिक, आप कॉस्ट पढ़ी है आपने, कॉस्ट पढ़ी हुई है इसलिए आपने सवाल पूछा ना जी। टैक्स भाई कह रहे हैं सर जी मैंने टैक्स पढ़ा, उन पे उस पे वो इनपुट टैक्स वो जो अपोर्शनमेंट करते हैं आप सेल टैक्स में। भाई कहते हैं सर उसमें तो हमने ये पढ़ा कि अपोर्शनमेंट जब करते हैं ना टैक्स में, तो वो जितनी जिसकी कॉस्ट है उस हिसाब से एलोकेट करते हैं। इधर रिक्वायरमेंट पढ़ो ना, टू बी इंकर्ड इवनली, कहता हर एक का हिस्सा बस 3 पे डिवाइड कर दो। ये है ना भाई जी। बस क्वेश्चन साइलेंट नहीं होता, बताएगा कुछ ना कुछ। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो यही करेंगे, क्वेश्चन साइलेंट नहीं होता, बताता है। पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 15 स्पुतनिक लिमिटेड के नाम से जी। उसमें उसने ना रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूड अमाउंट, उसमें ना मेरे प्यारे दोस्त उसने रीवैल्यूड अमाउंट दी है, और रीवैल्यूड अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बेसिस कोई नहीं दी, और सही है। लेकिन उसमें ना एक उसने हिंट दिया है, हिंट उसने ये दिया, कहता है जो जिसकी जितना वेट है ना उस हिसाब से इसको तोड़ दो, क्या कर दो, और बात समझे हैं, वो तोड़ना सिखा देता हूं आपको अभी जी। स्पुतनिक लिमिटेड हमने करना है इंशाल्लाह क्वेश्चन। आगे आओ बच्चों, आप बताओ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, बताओ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, बताओ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, बताओ बच्चों। अब बच्चों आपका है इम्तिहान, क्या है दोस्तों। इधर से आपको लग रहा है कि बच्चों 12 महीने की डेप्रीसिएशन, लेकिन धोखा नहीं खाना। अवेलेबल फॉर यूज कब है बच्चों, और मेरी बात समझे हैं,
अच्छा, जो बच्चा ये चाहता है ना कि वो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करे पेपर में, वो लाजमी नोट्स लिख के आया करे। क्या करके आया करे? आपका क्वेश्चन जहां जो मेन रिक्वायरमेंट है ना, ये देखो इधर, ये है मेन रिक्वायरमेंट। ये क्या है? इधर देखो N1 N2। क्या मेरी बात समझे हैं? इससे ये फायदा होता है, अगर आपने कोई चीज जजमेंट की बेस पे की है, किस बेस पे की है, तो हो सकता है एग्जामिनर को वो जजमेंट पसंद आए और आपको मार्क्स पूरे दे दे। क्या मेरी बात समझे हैं? मिसाल के तौर पे बच्चों, मिसाल के तौर पे जिससे आप कहते हैं जी लफ्ज लिखा है टैक्स का, किसका बच्चों? और हमने आज तक बच्चों आपको भी बताया, हर दफा बताते हैं, टैक्स के साथ अगर लफ्ज कुछ ना लिखा हो, आपने इसे हमेशा नॉन रिफंडेबल समझना। क्या समझना है? हमने पढ़ा है ना एसेट की कॉस्ट में क्या चीजें ऐड होती। अब एग्जामिनर अक्सर साइलेंट होता है, आई कैप का एग्जामिनर अक्सर नहीं बताता ये रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल। क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा, अब भाई अगर आपने इसकी जम्पशन ये लिखी कि मैंने इसे रिफंडेबल एज्यूम किया, क्योंकि आप कहते हैं मैं थोड़ा यूनिक हूं, होना तो नहीं चाहिए आपको, जब आपको बताया है कि नॉन रिफंडेबल एज्यूम करना है, लेकिन चलो आपने फिर भी यूनिकनेस का मुजाहरा किया। अब हो सकता है एग्जामिनर इस बात को पढ़ के आपको नंबर दे दे, अच्छा यार इसका मतलब इसे कॉन्सेप्ट आता है। क्या बात समझे हैं? और बात समझे कि नहीं समझे? इसलिए बच्चों जो आपने चीजें क्वेश्चन में नहीं लिखी, मिस की हैं, इग्नोर की हैं, उसके नोट्स देने हैं। क्या देने हैं? क्या मेरी बात समझे हैं? मिसाल के तौर पर इधर आपने 11 महीने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी, कितनी बच्चों? आपने इधर लिखना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस शुड बी चार्ज्ड, बच्चों बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल फॉर यूज, दैट इज कितने महीने बच्चों? एग्जामिनर खुश हो जाएगा इतनी सी बात से। और बात समझे हैं कि नहीं? तो कोशिश करें बच्चों नोट्स लिखने की आदत बनाएं। क्या करें बच्चों? ये ना हो कि अंग्रेजी आती नहीं है उसको सोचने में 2-3 मिनट लगाएं, बस टुट्टा पज्जा बताते जाओ एग्जामिनर को, और बात समझ रही हो, बड़ा खुश होगा, बड़ा खुश होगा जी। आओ मेरे भाई, लो मेरे भाई इधर आए जी, इधर 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 इधर। अच्छा भाई इधर देखो, इधर 31 दिसंबर 2002 जी। जी प्यारे दोस्त 31, अच्छा सॉरी, इधर आना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इधर देखो बच्चों, अब मुझे बताओ, बहुत तवज्जो से बात सुननी है बच्चों। अच्छा इसमें ना जरा था का रोला बनना है। क्या बनना बच्चों? तो मैं जरा इससे जरा मैनेज करता हूं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब सुनना जरा, 1761, इसकी रेजिडुअल वैल्यू है -500 है। हेलो, ये तो हम 1000 में करने हैं, 0.5 करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये लो, चलो जी, माइनस इसके लाइफ कितनी है, मल्टीप्लाई बाय, डन। आगे बच्चों अब क्या है, कन्वेयर बेल्ट, 22, इसकी रेजिडुअल वैल्यू है डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय। आगे बताओ बच्चों, अदर स्ट्रक्चर 1061, इसकी है मेरा ख्याल है 50, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय, डन। आप बच्चों बताओ डेप्रिसिएशन हर एक ही अपनी अपनी है, 231, आगे 259। ओ एंड वाले सो गए हो, उठ जाओ जी। है क्या है? अच्छा हाँ जी, 231, 259 और क्या 30, इसकी 3 साल थी, हाँ ठीक है। आप प्यारे दोस्तों इधर आओ और मुझे बताओ 31 दिसंबर 2000, प्यारे दोस्तों 2 पे आए और बुक का वैल्यू बताएं बच्चों, बताओ जी, हर एक की अपनी अपनी है। 15, आगे 2, आगे 75, डन बच्चों, और डन है। लो जी, अच्छा जी, तुम्हारी होती है शुरू में होती है, कोई नहीं जी। इधर देखो, इधर डेप जी, इधर डेप्रिसी, यार वो तंग करता है ना, फिर इस तरह क्या करूं मैं बताओ, हर 5 मिनट बाद कोई ना कोई बात कर देगा, चुप हो जा। किसका बीपी लो है मुझे बता, इमदाद का। क्या हुआ है तुझे?
अच्छा इधर देखें हैं, अच्छा जाओ जल्दी जाओ, रोला ना डालो, जल्दी जाओ, बाकियों को पढ़ने दे। अच्छा इधर देखो भाई, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताओ बच्चों। अब मेरी बात सुनना भाई, बात सुनना गुड्डू, बात सुनना यार, बात सुनना मेरे भाई। आपने हर एक एसेट को अलग अलग रिकॉर्ड किया ना, उसका कॉन्ट्रा एसेट भी अलग अलग होगा। अब आपके पास ना दो चॉइसेस हैं। जिस तरह आपने इधर किया ना 260, जिस तरह हमने इधर किया बच्चों, हमने कैश को एक ही दफा क्रेडिट किया। अब आप इस तरह करें, डेप्रीसिएशन एक ही दफा लिखें, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। मेरी बात समझे हैं भाई, बात समझे जी। अगर नहीं, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट जी। नहीं तो अगर आपने वैसे किया तो वो भी ठीक है, नहीं तो मैं तो इस तरह करता हूं बच्चों जी। मैं कहता हूं, बात सुनो, मैं कहता हूं बच्चों, मैं कह रहा हूं जी, एसेट का आपने अलग अलग काउंट बनाया ना, कॉन्ट्रा एसेट का भी अलग ही होगा। और बात समझे हैं जी प्यारे दोस्तों, इधर आए। ये तारीख क्या बनेगी यार, 31 2002 जी। डेप्री, हाँ जी, बड़ी खामोशी हुई है यार। कितना बच्चे बताना जरा है, 799 जी। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अच्छा अब ना मेरी एक बात सुनना, मुझे ना आगे हल्का सा मैं निशानी लगाता जाता हूं भाई। ये किसकी है अक्यूमुलेटेड, ये वाली है इंजन, इंजन बताना बच्चों यार। ये 799 टोटली बतानी है और की बतानी है। अगर आपने अलग अलग करनी है तो मैं भी तो यही तो बता के आया हूं भाई। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट इंजन, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इंजन क्रेडिट, फिर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट कन्वेयर बेल्ट, फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। नहीं तो एक ही दफा कर ले हम, आप एक ही दफा डेप्रीसिएशन लिखो, अक्यूमुलेटेड अलग अलग, अक्यूमुलेटेड अलग अलग, डन। बच्चे कहते हैं सर अगर मैंने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस एक दफा लिखना, एक ही दफा अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लिख लूं, मसला तो नहीं होगा? नहीं होगा, पूरे नंबर देगा सर। फिर एग्जामिनर आ गया तो शायद 0.5 मार्क्स काट ले। बात समझे हैं? लेकिन देखो हमने ना थोड़ा बेहतरी की तरफ लेके जाना चीजों को। क्या करना? हमने वो करना जो अप्रोच फॉलो होती है, जो एग्जामिनर चाहता है। एग्जामिनर असल में अलग अलग करता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अलग अलग, और सही है। अगर आप अच्छा कई दफा पास पेपर में मुझे याद पड़ता है उसने इकट्ठा भी किया हुआ है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। मैं कह रहा हूं गलत नहीं होगा, इकट्ठी एंट्री करते हैं 799 से। बच्चों बोलो शाबाश। लेकिन फिर प्यारे दोस्तों मेरी बात सुनो, फिर एग्जामिनर को ये ना कहो कि ये मैंने लिखा बूझो तो जाने, नहीं, फिर टोटल वाला कॉलम बनाओ। फिर एग्जामिनर को ना कहो कि खुद देखो जरा मेरा क्वेश्चन कैलकुलेट करो मैंने क्या निकाला जी। इधर आओ भाई, फिर ये टोटल वाला कॉलम बनाओ, फिर इधर रेफरेंस दो वर्किंग का, ये वर्किंग 1 से देखो ये टोटल, और बात समझे हो? फिर एग्जामिनर माइंड नहीं करेगा। और समझ रहे हो, एग्जामिनर कभी भी इन चीजों की वजह से बच्चे को फेल नहीं करता। बात समझे हैं? हाँ जी, इस वजह से करेगा, मतलब क्वेश्चन के अंदर वो माइंड करेगा। अगर प्यारे दोस्तों इधर देखो, आपने उसकी अदर इंफॉर्मेशन को इग्नोर किया, आपने डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन है, क्या है बच्चों? वो कह रहा है ईमेल लिंकड कर दें, क्या कर दें? आप फिर उसे अपने हिसाब से तरतीब से करके आ गए हैं। फिर वो कहता है यार मेरी इंस्ट्रक्शंस ही नहीं मान रहे, मैंने तुम्हें लिख के बताया है ये काम करना है, तुम उसके अगेंस्ट जा रहे हो। इस पे माइंड करता है बच्चों। और समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? लेकिन इस बेस पे फिर भी फेल नहीं करेगा, जितने मार्क्स कटते हैं उतने मार्क्स काटेगा। और समझ रहे हो जी? आप इधर आओ प्यारे दोस्तों, बताओ जरा ये टोटल कितना बना यार, ये बताना। 799। अच्छा जी, आप बताओ जी, डेप्रीसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इंजन के कितने से क्रेडिट? 239 के 1। अच्छा जी, और इसकी बच्चों अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन किसकी? कन्वेयर बेल्ट। मैं सीबी लिख रहा हूं भाई, 259। फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन दोस्तों क्या जी? O.SG 30। डन हो गया भाई, डन। और ठीक है, चलिए नोट करें, हो गया? नहीं सब बच्चे पीछे जो बैठे हैं ये भी बताएं शाबाश।
अगला साल भी है ना, चलो कोई नहीं, कर लेते हैं, आ जाओ भाई। अब बात सुनना, अब है प्यारे दोस्तों डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। फिर दोबारा अब सुनना, अब सेम यही काम करना है, लेकिन 11/12 नहीं करना। कोई एस्टिमेट का चेंज है तो भाई सेम सेम ऊपर वाला काम, 1761 माइनस 500 डिवाइडेड बाई 5, 2261 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5, 1061 माइनस 50 डिवाइडेड बाई जी। ये लो बच्चों, ये डेप्रीसिएशन आ गई, कर लोगे? अरे कर लोगे? और ठीक है, ये अगले साल की डेप्रीसिएशन आ जानी है। डन है मेरे भाई? इधर 12/12 ही होगा ना, 12/12 का मतलब कट गया ना वो। और भाई सही है, चलो यार बता ही दो मुझे, जल्दी बताओ। 252, आगे 283, 280, आगे बताओ 337, 337 जी। 1278, जी मोहतरम, बुक वैल्यू कितनी? 1278। 1719, भाई मेरा ख्याल है मेरा और भाई का पेपर है बस। बच्चों बोल लो ना अगले की। 17, आगे 41, डन। इसकी एंट्री क्या करोगे आप? हमारे इधर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस इकट्ठा एक दफा डेबिट, अच्छा अलग अलग करना है, कोई मसला नहीं है जी। वो जो टोटल लिख दो ना, टोटल बताओ कितना आ रहा है? 872, नहीं, अच्छा मुझे ये भी तो बताओ ना, ये कितना है? 42, इधर बताओ। 872, हाँ है 3412, 34, लो दोस्त, डन डन डन, ओके। कर लोगे एंट्री फिर इसकी? जी, और ठीक है। अच्छा बच्चों कर लो, नोट करो, नोट करो बच्चों, आराम से नोट करो, जल्दी, शाबाश। यार वो जुमेर कह रहा है मैं नहीं ऐड पोस्ट पैर के टेस्ट में, प्री वाले पोर्टल में ऐड हूँ। अगली दफ़ा दोबारा देखो, उसने मेरी स्क्रीन शॉट भी भेजी है। यार जुमेर आप दोबारा पोर्टल अपना चेक करो एक दफ़ा, रिफ्रेश करके आप पोस्ट बेस के कस्टमर पोर्टल पे ऐड हो कि नहीं, दोबारा बताइएगा। बच्चों बात सुने, डिस्पोजल की एंट्री बता दें रिवैल्यूएशन में, शाबाश। डिस्पोजल की एंट्री बच्चों, हाँ जी। सबसे पहले स्टेप होगा रीवैल्यूड अमाउंट, एसेट रीवैल्यूड अमाउंट से क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा जी, अब आप इधर आइए बच्चों। अब हमने डिस्पोजल करना है रिवैल्यूड वाले एसेट्स पे। ओके बच्चों, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का क्वेश्चन ओपन करें बच्चों आप। 64 आपका होमवर्क होगा, 65 मैं करवा रहा हूं। जिसने सोल्यूशन मैच, कल वाला क्वेश्चन था जिसमें मैंने कहा था सोल्यूशन मैच करना हुआ तो कर लेना। ये देखो इसकी पिक ले लो बच्चों, डिटो कॉपी सवाल था वो। ये कल वाले इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में शामिल होगा। जो कल इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड था ना, उसमें ये इंक्लूडेड है ये सोल्यूशन 54 जो मैंने होमवर्क में आपको दिया था, याद है? ये कल वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया था ना, ये डिटो कॉपी था। फिर भी कोई मसला आया तो दिस इज द सोल्यूशन।
कल वाला इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ओपन करोगे ना तो उसके अंदर होगा ये। जी जी, चलो 2 हिस्सों में तस्वीर ले लो, ये लो 2 हिस्सों में तस्वीर खींच लो, ये लो। ये जनरल एंट्रीज की होगी बच्चों, ये कल वाले सवाल की है जो मैंने होमवर्क दिया था। अच्छा, आपको एक मशवरा देने लगा हूं, बहुत सारे बच्चों का ये मसला होता है, वो ना सोल्यूशन देख के क्वेश्चन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। और एक छोटी सी बात और जी, और दूसरी बात, बिल्कुल आपने कहा ना सर ये तो तजाद बात कर दी आपने, सुनना गौर से, बहुत सारे बच्चों का यही मसला है कि वो सोल्यूशन देखकर क्वेश्चन करते हैं, बड़ी गलत अप्रोच है। दूसरा मसला मेरे भाई, वो क्वेश्चन नहीं करना जिसका सोल्यूशन नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं करना जिसका सोल्यूशन नहीं है। ये क्यों कहा? जब आता है ना बच्चों, जब आता है जी महीना आखिरी एग्जाम वाला, तब बच्चे कहते हैं यहां से सवाल कर लें, यहां से सवाल कर लें, यहां से क्वेश्चन कर लें। भाई क्वेश्चन तो कर लोगे, अगर उस क्वेश्चन में फंस के और उसका सोल्यूशन ना हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाना है, शेक। आपने कहा ना मुझे बाकी भी कोई नहीं आते। मेरी बात समझे हैं कि कोई नहीं समझ आई? क्वेश्चन वही करने हैं जिनका सोल्यूशन आपके पास है। और बात समझे बच्चों, और अगर टेक्निकल क्वेश्चन है तो प्लस उसकी डिस्कशन भी आपके पास होनी चाहिए, जो नया सवाल है, जो नया, पुराने वाला तो आपने किया ही होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे जी? आप प्यारे दोस्तों इधर आओ, अब दूसरा हिस्सा तस्वीर का, ये 54 वाले की बात कर रहा हूं मैं। हाँ ये फीलिंग सैड सैड लॉस आ गया था ना जी, रो रहा है सुन। चले इधर देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 65 ओपन कीजिएगा बच्चों। बस आखिरी क्वेश्चन करवाना है आज का, क्वेश्चन 65 ओपन करें, छोटा सा सवाल है। पेज नंबर हेलो हेलो जी। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन। यार ये जो भाई एंड पे बैठे हैं ना, थोड़ा थोड़ा आपस में जरा हाथ भी जरा, भाई क्या हाल है, ठीक है, साथ पीछे भाई को भी जरा, ये ना हो कि हम बोलते रहे बाद में पता चले रिकॉर्डिंग ही कोई नहीं हुई जी। प्रिपेयर जनरल, ऑनलाइन वाले ने मार देना, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन। वो तो अब देखो ना, 2.5 घंटे का लेक्चर है, 2.25 घंटे का, वो जिधर से हल्का सा भी शाम की बात आ गई, वो कहते सर जी इधर से तो मसला हल शुरू हुआ था, यही तो समझ ही नहीं आई, अब आगे समझ ही कोई नहीं आनी जी। इधर देखो, इधर प्यारे दोस्तों, जनरल एंट्रीज का क्या बना लो, सोल्यूशन जी बच्चों। 65 डन डन डन, डेट, डिस्क्रिप्शन, आगे बोलो ना, डेबिट और ठीक है। लो जी, असल में जो प्री बैच वालों को करवाया है ना, वो मैं फिर आपको होमवर्क में दे दूंगा ना, ये वाला मैं आपको करवा देता हूं। आपके 2 फायदे हो जाएंगे, प्री वाला भी आपके पास, पोस्ट वाला भी आपके पास जी। इधर देखो मेरे भाई, हाँ थोड़े पैसों में ज्यादा मजे जी। फर्स्ट जैन जी, अल्लाह अल्लाह आपकी बातें हैं, तू बड़ा खुश हो रहा है सुबह से ऐसी बातों में जी। वैसे आराम से बैठा होता है, कोई ऐसी बात हो जाए ना साथ ही एक्टिव हो जाता है, मुस्कुराता है फिर जी। शम्मू आ रही जी। इधर देखो बच्चों, डेट, डिस्क्रिप्शन जी, नोटी हो गया जी। इधर देखें, आगे क्या है, प्लांट, आगे क्या बच्चों, आगे बच्चों, लो मेरे भाई, डन डन डन। लो भाई बिलाल, इनको मना करो यार, इनकी चुप ही नहीं होते, कसम से क्या खा के आते हो हैं?
जी भाई फर्स्ट जैन पे, फर्स्ट जैन बताना क्या है, फर्स्ट जैन 17 भाई कॉस्ट बताओ। ओके बच्चों, एंट्री बताओ बच्चों इस दिन। यार आप अभी ना आप मजाक कर रहे होंगे कि ये एंट्रीज, भाई एंट्रीज भी पेपर में दे रहा है। पिछली अटेम्प्ट में 16-17 मार्क्स की जनरल एंट्रीज दी थी उसने जी। इस अटेम्प्ट में 10 नंबर का सवाल आया हुआ था, सीधा सवाल डिट्टो कॉपी चेपना था, आपने क्या करना था जी, नहीं आसान था, सिंपल सवाल था भाई मेरे। इस दफा का जो पेपर था ना, यकीन करो आसान तरीन पेपर था, आसान पेपर था, आसान, यकीन करो आसान पेपर था जी। अभी आप करोगे ना, आप खुद कहोगे कि यार ये सिर्फ क्या होता है, बच्चा प्रेशर में आ जाता है पेपर में बस जी। जिनकी तैयारी होती है वो नींद नहीं पूरी करके जाते, सुबह सुबह सर में दर्द हो रहा होता है, तो क्या मुझे बताओ, कई इस तरह के बच्चे मिले हैं, सर नींद पूरी नहीं थी, रात को पढ़ता रहा, क्या फायदा भाई इस पढ़ाई का, मुझे बताओ। पढ़ लिया भाई जो पढ़ना था, आखिरी दिन नहीं पढ़ते होते, 5-6 बजे आपकी किताबें आखिरी दिन बंद होनी चाहिए बस। 5 भाई पहले से मेहनत करो ना, अगर आपका कल को पेपर है तो 6 बजे 5 बजे किताबें बंद बस। कोई कहे भी ये ट्रीटमेंट देखा, उसको कहना यार बस ठीक है, पेपर में इंशाल्लाह देखेंगे। इतना तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखो ना यार, क्या हो गया आपको जी। वो समझ रहे हो कि नहीं, सुबह पेपर है, 6 बजे किताबें बंद, बस रिलैक्स करो। आप दोस्तों को आज चाय पीने चलते हैं यार, हाँ जी भाई, यही तो वन ऑफ द मेन रीजन है फेल होने की दोस्त जी। आप रात को सो ही नहीं रहे, आपका दिमाग चलेगा सुबह, कैसे चलेगा, चैंपियन हो आप, कैसे चलेगा, नहीं चलेगा दोस्त हैं, नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। ये दिमाग है ना, अल्लाह ताला ने सबका तकरीबन एक ही जैसा बनाया, कोई ज्यादा इस्तेमाल कर ले तो कम करता है, नहीं समझ रहे। नींद पूरी नहीं है, सुबह नाश्ता करके नहीं जाते, जो सोया वो नाश्ता नहीं करके जाता, जब हालांकि हैबिचुअल हो नाश्ते के, नहीं करके उधर जाके सर में पेन होगी, एनर्जी लेवल ही आपका नहीं बना हुआ। एक सवाल देखा साथ ही कांपना शुरू हो गए, क्यों भाई 80 मार्क्स का पेपर आपको आता है, ये 20 नंबर का क्वेश्चन नहीं भी आता तो वो भाई बाकी क्वेश्चन में जब हाथ चलना शुरू हो गया ना, वो इस 20 में से भी 5-7 नंबर आराम से ले लोगे। समझे हो कि नहीं समझे, बस दिमाग में क्या चल रहा होता है, ये माइंड गेम है बच्चों, जैसे माइंड को चलाओगे चलेगा। यार क्वेश्चन कर रहे हैं, बेहतरीन सवाल जा रहा है, यार 20 नंबर का सवाल पढ़ा नहीं आता, 20 नंबर का सवाल नहीं आता, वो ये वाले सवाल भी तुम्हारे सही नहीं हो रहे। हो सकता है तुम 80 मार्क्स का पेपर करके पेपर पास कर लो, 80 मार्क्स का सॉल्व करके, नहीं समझे बच्चों, वो समझे हो। एक इस तरह की भी स्टूडेंट थी, ये तकरीबन 3 अटेम्प्ट्स पहले की बात है, कितनी अटेम्प्ट्स पहले की बात है, 3 अटेम्प्ट्स। अब आपने कहना पता नहीं, ये भट्टी साहब इस चीज का गवाह है, 56 नंबर का पेपर उसने अटेम्प्ट किया और दोबारा वो FAR1 की क्लास में पेपर पास हो गया, पेपर पास हो गया। यार आप ये चेक कर लो, कसम से एक्यूरेसी लेवल देख लो फिर, वो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। लेकिन अब आपने ये नहीं करना कि आपने 60 नंबर का पेपर कि मेरा भी हो जाएगा पास, उसको खुद यकीन नहीं था कि मेरा पेपर, ये भी एक्यूरेसी लेवल होता है। और अक्सर मैंने तो कॉस्टिंग के पेपर में ये देखा, बच्चों का 64-65 मार्क्स का पेपर करते हैं, पेपर पास हो जाता है जी। नहीं ये बात ठीक नहीं है, पास ही उनका होता है, ये नहीं होता। बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे जाते हैं एक्सेप्शंस की तरफ, किसकी तरफ, बच्चों सब, ये ओवरऑल मसला है, ये उम्मत का मसला है, एक्सेप्शंस की तरफ जाएंगे, किसकी तरफ, एक्सेप्शंस की तरफ। एक्सेप्शंस कम होती हैं, 100 में से 1-2 बच्चे होते हैं ऐसे, नहीं समझे बच्चों। नॉर्मल जितनी भी इस पूरी क्लास में बच्चे बैठे हैं ना, इसमें अगर आप ये कहें ना कि लेवल अप वो 2-3 बच्चे होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। बाकी ज्यादातर जो बच्चे और जो होते हैं ना, जो जिनको बिल्कुल बात समझ नहीं आ रही, वो भी गिनती के तकरीबन 2-4 ही होते हैं, बाकी ज्यादा मेजोरिटी जो है ना वो एवरेज बच्चे बैठे होते हैं। और समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे जी। तो अल्लाह ताला ने जैसे दिमाग बनाया उसको वैसे इस्तेमाल करना है, ज्यादा चैंपियन बनने की कोशिश नहीं करनी। और समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे जी। इधर देखें, इधर सर वो मेरे दोस्त ने तो क्या उसका नाम है 65 का अटेम्प्ट किया, पास हो गया। वो यार देखो वो एक्सेप्शन है ना, क्या है बच्चों, तो जिन्होंने 90 जितने बच्चे किया सारों ने 65 का अटेम्प्ट किया था, ज्यादातर ने 90 को टच किया बच्चों, 95 को 90 को टच किए, समझ रहे हो हैं। हाँ ऐसा भी होता है, सो किया मेरा कॉस का, मेरा अपना पेपर कैफ के अंदर मैंने 96 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, फेल हो गया बच्चों। कॉस में ऑडिट में अटेम्प्ट लगी थी कैफ में, अगली अटेम्प्ट में किया 68 नंबर का, पास हो गया, 69 या 68 का। तो ये जरूरी नहीं होता कि आपने ज्यादा का अटेम्प्ट किया तो एक्यूरेसी लेवल और आपका कॉन्फिडेंस, बात समझ रहे हो जी। आओ मेरे भाई इधर आओ, इधर इधर। लेकिन जितना ज्यादा अटेम्प्ट करते हो उतनी फिर गलतियों की गुंजाइश भी ज्यादा होती है,
समझ रही हो जी। फर्स्ट एंड 17 बताओ बच्चों। नहीं ये क्या, ये है क्या, प्लांट। प्लांट डेबिट कितने से, 5, और क्रेडिट क्या होगा, और मिट जा जी। हाँ जी बच्चों, जी बच्चों बोलो ना। अच्छा आप बताओ क्या करना है, जल्दी बोलो, शाबाश। यूजफुल लाइफ कितनी है भाई, ये क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 65। 4 नहीं, मेरा ख्याल आपने वो 4 को देखा है, 4 में 500 होगी ना कॉस्ट। अच्छा लो मेरे भाई, अब करो डेप्रीशिएट। क्या करो बच्चों, 31 दिसंबर 17, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताओ बच्चों। 700 माइनस आंडा, हाँ जी जी, हाँ मैंने कोई भी लिखा है। 31 दिसंबर 17 जी, 653। बच्चों एंट्री किससे होनी है डेप्रीसिएशन की, 47 से। लो जी, ये तो वैसे ही एसओएफपी वाली चीज है जी। बच्चों डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना, भाईजान ओके सीन है ना, हेलो जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बच्चों, डेप्रीसिएशन हाउ मच, और accumulated depreciation how much, done ओके जी बच्चों। अब बात समझे हो। अब क्या है आगे, आगे बस स्टेप वाइज चलना है। कहता जी साल के, अगले साल के पहले ही दिन क्या है, क्या हमने यानी 1 जनवरी 18, क्या हमने उस दिन की बुक वैल्यू निकाल ली है। हाँ तक वही है ना तकरीबन जी। लाइन छोड़े लाइन छोड़े लाइन छोड़े, 1 जनवरी 18 बताएं बच्चों, रिवैल्यूड बताएं, डन 1 जनवरी 2018 बताइएगा बच्चों। रिवैल्यूएशन कितना, 347 जी, बताओ बच्चों। 347 डन जी। क्या करें बच्चों, लाल 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 जी, लाइन लगाएं लाल कलर से जी। चलो बच्चों बताएं जी, बताएं दो स्टेप। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और सब बच्चे एंड वाले नहीं बोल रहे, हाथ हिलाओ, हाय जी, भेजो तुझे बाय जी। इधर देखें 1 जनवरी 18 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे तुम, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, क्वेश्चन नहीं कर रहे बच्चे सॉल्व जी। कितना बच्चों, और बच्चों प्लांट, अच्छा एसेट का नाम नहीं था तो मैंने अपनी मर्जी से प्लांट लिख दिया, ठीक है ना जी बच्चों। अच्छा इधर मादरत, मुझे वर्किंग 1 का रेफरेंस देना चाहिए ना। हाँ जी भाई देखो रेफरेंस लाजमी है। बंदा जिस तरह हमने अभी पियानो लिमिटेड वाला क्वेश्चन किया था ना बच्चों, उसमें अगर कोई बच्चा लाइफ गलत सिलेक्ट कर लेता है, अगर कोई बच्चा लाइफ गलत सिलेक्ट कर ले तो लाइफ गलत सिलेक्ट करने का 1 नंबर कटे। अगर आगे आपने प्रॉपर वर्किंग की है, एंट्री सही की है बच्चों, वर्किंग लेके चले तो इंशाल्लाह पूरे नंबर मिलेंगे, 1 नंबर लाइफ सिलेक्ट करने का कटेगा। और बात समझे हैं, प्रोसीजर के मार्क्स हैं, किसके मार्क्स हैं जी। अच्छा अगर आपको पता चल गया एंड पे जाके कि भाई लाइफ गलत सेलेक्ट की, डेप्रिसिएशन गलत निकली, अब बच्चा पूरा क्वेश्चन काटेगा, दोबारा करेगा, आधा घंटा मजीद लगाएगा, तो आपका 20-25 नंबर का पेपर तो रह गया ना बच्चों, सॉल्व ही नहीं होगा वो। समझ रहे हो, ये गलतियां नहीं करनी कभी भी जी बच्चों। आप भाई प्यारे दोस्तों दूसरी एंट्री बताएं 1 जनवरी 18 पे।
प्लान डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस। प्लान देखो ना 347 बढ़ रहा तो डेबिट, ये बढ़ रहा तो डन बच्चों, और डन है। चलो जी बताएं बच्चों, प्लान डेबिट कितने से, और बच्चों रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से, डन, ओके। लो बच्चों, अब कोई बच्चा पढ़ेगा आगे क्या लिखे, बताएं क्या लिखा है बच्चों आगे जी। बच्चा प्लीज मेरी बात सुनना गौर से, गुड्डू गुड। द एसेट इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 31 मई, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में 5 महीने 18 में हमारे पास रहा, फिर बिक गया बच्चों 1050। अवेलेबल फॉर यूज वाला कॉन्सेप्ट ये कहता है जितनी देर एसेट आपके पास रहा उसको क्या करो 18 में, बताओ कितनी देर डेप्रिशिएट हुआ। ओके अब बच्चों गौर से सुनना बात, गौर से सुनना बच्चों बात, क्या करें 5 महीने डेप्रिशिएट करें, क्या ख्याल है बच्चों आपका, ठीक है डन है जी। 31 मई 2018 ओके। गौर से सुनना, इधर क्या करना है हमने, इसे कहना जी डेप्रिसिएशन। अच्छा एक बात सुननी है मेरी गौर से आपने, भाई मेरे इधर देखना, जब एसेट डिस्पोज हो जाएगा तो इधर डिस्पोजल के बाद बुक वैल्यू एंड पे इधर क्या होगी 0। आप मेरी बात समझ नहीं रहे, नहीं समझ रहे, ध्यान ही नहीं है तो समझना क्या है। इधर देखो, जब एसेट, ये तो मैंने 5 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज की, उसके बाद बच्चों डिस्पोजल को भी इधर शिफ्ट करूंगा ना। आपको याद है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, एडिशन भी इधर फिट की थी, डिस्पोजल भी किया था, जितना मैंने डेप्रिशिएट कर लिया ठीक है, बाकी सारा गायब करूंगा। सरप्लस जितना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से कम हुआ वो कम, बाकी सारा गायब होगा। जब एसेट नहीं है तो सरप्लस भी नहीं है, एसेट है तो सरप्लस आता ही एसेट पे है, और वो भी जब रीवैल्यूएशन मॉडल है, क्या समझे हैं, जब एसेट नहीं रहेगा तो सरप्लस भी नहीं रहेगा, जब एसेट को डिस्पोज करूंगा तो सरप्लस भी साथ खत्म करूंगा। सरप्लस को खत्म करने की एक ही एंट्री है बच्चों, एक तो है ना रिवैल्यूएशन लॉस खाना, वो तो है ही है। इसके अलावा सरप्लस है भी रिटेन अर्निंग क्रेडिट, जिसको हमने थोड़ा थोड़ा करके, अब मेरी बात सुनना जरा, एक बात जहन में आ गई लॉजिकली, इधर सुनना जरा, मैचिंग कॉन्सेप्ट याद है आपको, ये 1000 है, कितना है, लाइफ कितनी है बच्चों 15। अब रिवैल्यूएशन हुई, अब आपने रिवाइज बुक वैल्यू को डिवाइड करना 14 पे। सुनना बच्चों, भूल जाए डिस्पोजल को, आप देख नहीं रहे इधर 1000 को 14 हिस्सों में 14 हिस्सों में डिवाइड करके एक्सपेंस में लेके जाना, ऐसे ही है। इस 347 सरप्लस को थोड़ा थोड़ा 14 हिस्सों में डिवाइड करके सरप्लस को कम करना और रिटेन अर्निंग में लेके जाना, ऐसे ही है। लेकिन हुआ ये 5 महीने हमने तो बड़ी खुशी से रिवैल्यूएशन करवाई, बस नहीं पता चलता, इधर बंदों का पता नहीं चलता, 5 महीने बाद बदल जाते हैं बच्चों। ये तो फिर एसेट है, ये तो मार्केट के हालात पता नहीं अब कैसे हैं। मेरे भाई बड़ी खुशी से करवाई रिवैल्यूएशन, क्या करवाई, 5 महीने के बाद हमने कहा नहीं, बस इसको क्या करो बच्चों, फारिग करो। हमने कहा हमने कहा 5 महीने इसे करेंगे डेप्रिशिएट, 5 महीने सरप्लस को भी कम करेंगे, पहला काम डन। प्यारे दोस्तों, अब जिस चीज को मैंने थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंस में लेके जाना था, डिस्पोजल की वजह से सारा क्या करना पड़ेगा, लेकिन इसको भी तो थोड़ा थोड़ा करके मुझे लेके जाना था ना रिटेन अर्निंग में। अब यकदम कहां ले जाऊंगा, यकदम कहां ले जाऊंगा, ये पहले थोड़ा थोड़ा करके बच्चों सरप्लस रिटेन अर्निंग में जाना था ना, अब डिस्पोजल की वजह से थोड़ा थोड़ा नहीं सारा ही चला जाएगा। नहीं समझे और समझ गए हो ना। आओ बच्चों इधर, भाई मेरे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताओ ना जरा, बताओ जरा कितना, 1000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 14 बाय मल्टीप्लाई बाय
347 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 5/12 जी कितना 30। इधर बताओ 10 डन 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 भाई इधर आना 31 में 18 बच्चों ये है बुक वैल्यू। प्यारे दोस्तों इधर आएंगे आप और इधर क्या लिखेंगे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की एंट्री भाई इसकी अपनी एंट्री और इसकी सरप्लस है ना कम करेंगे। बताओ एंट्री करवाओ शाबाश करवाओ एंट्री बच्चों एंट्री करवाओ शाबाश बोले डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट नहीं जज्बा नहीं है जी 31 में 18 पे एंट्री बताओ डेप्रीसिएशन हाउ मच ओके accumulated depreciation credit how much ओके जी। ओए इसको क्या हो गया लो मेरे भाई लो जी। आप बताओ अगला काम क्या करें बोलो भाई बोलो सर। थोड़ा थोड़ा करके सरप्लस को ने जाना है कहां रिटेन अर्निंग ऐसी है बच्चों। ये 5 महीनों की है ना तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है सरप्लस को भी उतने से ही काम करो। अब बात समझे 31 मई 2018 जी a revaluation surplus how much 10 रिटेन अर्निंग्स कितने से 10 कितना बच्चों अच्छा बच्चों अब जरा थोड़ी सी मुतवज्जे होकर बात सुनने वाली है। प्यारे दोस्तों इधर देखें थोड़ा जरा सीरियस हो जाए ना अहम एंट्री आने लगी है। इस तरह करें पहले आप मुझे ना सारे बच्चे डिस्पोजल की एंट्री कर दें। जरा इधर देखना मेरे साथ अहम बात है ऑनलाइन मतलब 1 पे कर लो शाबाश। प्लांट नहीं यार गलत बोल रहे हो प्लांट क्रेडिट लेकिन इधर साथ क्या लिखूंगा ओल्ड इधर की नया एक्सचेंज हो रही है ओल्ड लकीर के फकीर ओल्ड जी रीवैल्यूड। ओए बच्चों ओल्ड तो तब लिखता ना जब नया प्लांट आता। नया प्लांट आया है खोते हो जी। रीवैल्यूड अमाउंट बताओ बच्चों कितनी और यार अभी छोड़ो 1000 छोड़ो अब पहले पहले स्टेप्स कर लो ना जी। ये पहला स्टेप दूसरा बताओ बच्चों कर ले तेरी मेहरबानी कर ले जी। दूसरा स्टेप एक्यूमुलेटेड ओके ओ भाई अमाउंट्स पे लिख लेते हैं काहे की काली है बच्चों जी। उसके बाद लक्ष्मी क्या बच्चों हाँ जी तीसरा स्टेप और जी और आएगा प्यारे दोस्तों प्रॉफिट बैलेंसिंग डन डन डन। अच्छा अभी कर लेते हैं एंट्री मसला नहीं है अभी अमाउंट लिख लेते हैं मसला नहीं है यार। सोचो जरा सोचो जब एसेट ना रहा बड़ी अहम बात है। जब एसेट ही ना रहा तेरी तबीयत अभी खराब थी थोड़ी देर पहले सही होगी ना मैंने बताया था थोड़ी देर का मसला होता है ये। इधर देखो बच्चों जब एसेट ना रहा क्या ये सरप्लस रहेगा किताबों में नहीं। आप बात समझ नहीं रहे नहीं समझे। इधर देखो जब एसेट ना रहा वो चला गया क्या ये सरप्लस किताबों में रहेगा। एसेट कितने से किताबों से जाएगा ओ यार बात सुनो ना ओए ये है 970 कितना ये है 337 आप समझ नहीं रहे और समझ रहे हो ये जाएगा ना ये भी जाएगा ना। जाने वाले को जाने दो रुको ना छोड़ के उसको जाओ उठ जा भाग जा दबा जा जी। अगर नहीं क्यों नहीं हद हो गई है तेरी यार।
क्या कर रहे अल्लाह के बंदे को, ठीक है जाओ। तेरा कुछ नहीं हो सकता बेटा, तू बड़े होकर क्या करेगा। इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर इधर ऐसी कैसी जी, इधर देखो, इधर हर उस चीज को जाने दो जो आपका टाइम जाया कर रही है जी। इधर देखो, बस हम तो आपको ऐसे कोड वर्ड में समझा ही सकते हैं बच्चों, बाकी आपकी अपनी मर्जी है बच्चों। मुफ्त के मशवरे, पढ़ाई के साथ साथ मुफ्त के मशवरे दे रहे हैं आपको जी। बाकी आपकी मेरे प्यारे दोस्तों मर्जी है, आपकी मर्जी है। 2 साल बाद जो समझ ना, आज समझ जाओ। हर वो चीज का मतलब, हर वो चीज जो आपका टाइम वेस्ट कर रही है, दोनों तबकात को कह रहा हूं, छोड़ दो बच्चों। अगर जिंदगी में कुछ करना है, अचीव करना है तो छोड़ दो बच्चों, छोड़ दो। बाकी आप मुनीफ हंस रहे, मुनीफ समझदार हो माशाल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, यही बनने की उम्र है, यही बिगड़ने की उम्र है। आपकी चॉइस है दोस्तों, आपकी चॉइस है बच्चों, आपकी चॉइस है। बच्चे कहते हैं ले सर जी ये क्या है, मारा मारी की जिंदगी है, ये क्या है, यूनिवर्सिटी लाइफ होती, ये होता है। ठीक है मेरे भाई, सही है, सही है। देखो यार, फिर ये भी तो देखो ना प्यारे दोस्तों। हम अक्सर दोस्त जब बैठते हैं ना, तो वही दोस्त जो आज से 2 या 3 साल पहले ये कहते होते थे यार क्या फायदा इतनी मेहनत का, क्या फायदा इतनी मेहनत का, क्या खपने का फायदा, तो आज वही दोस्त कहते हैं कि नहीं यार, तो हमारे कोई दोस्त डॉक्टर्स भी हैं, कोई इंजीनियरिंग में भी गया होगा। भाई अब देखो ना, ये फील्ड आपको फिर अल्लाह का शुक्र है फिर रिवॉर्ड भी देती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। हाँ, अपनी मसले अपनी जगह मौजूद हैं, नो डाउट। मैं ये नहीं कहता कि मसले नहीं, मसले हैं। मसले कहाँ नहीं है बच्चों? क्या डॉक्टर्स उस फील्ड में मसला नहीं है? बताओ, नहीं है मसला बच्चों। यार ये तो आप मसले जैसे जैसे क़यामत आनी है बढ़ते ही जाने हैं, ये तो होने हैं, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है प्यारे दोस्तों, ये तो होने हैं। किस फील्ड में मसले नहीं है मुझे बताएं? इंप्रूवमेंट की हर जगह क्या है? अगर तो आप कहना इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है फिर तो बच्चों जन्नत वाला हिसाब हो गया ना। ये तो पॉसिबल नहीं है, दुनिया के अंदर रहते हुए जन्नत वाले मजे पॉसिबल नहीं है। अगर दुनिया में रहते जन्नत वाले मजे होते फिर वो कॉन्सेप्ट ही क्या आखिरत का, मुझे बताओ। और बात समझ रहे हो कि नहीं? इधर जन्नत वाले मजे कोई नहीं मिल रहे, और समझ रहे हो, थोड़े दिन के मजे होंगे फिर टेंशन। भाई हमेशा हमेशा के मजे नहीं है इधर, ये सुन लेना, जान लो इस बात को, और समझ रहे हो जी। नहीं, जितना भी समझा लो भाई फिर नहीं समझते बच्चे, मर्जी आपकी जी। आप इधर आओ बच्चे, इधर आओ यार, मेरी बात सुनो, इधर सुनो, आपने नहीं समझना, इधर सुनो जी। ना समझो आप फिर चलो छोड़ो, आप इधर देखो, इधर कोई बात नहीं, 2 साल बाद आपने कहना नहीं, फिर दूसरों को आपको यार समझो जी। इधर रिवैल्यूएशन और प्यारे दोस्तों रिटेन लर्निंग्स। देखो एक छोटा सा नोट आपको लिखवाऊंगा, अगर तो प्यारे दोस्तों हो कॉस्ट मॉडल, क्या तो यार ये वाली जो एंट्री है ना, ये कभी आज तक हमने नहीं की थी। डिस्पोजल के केस में रिवैल्यूएशन में 2 एंट्रीज करनी पड़ती हैं। अपने वाली तो आपको पता ही है, लेकिन ये साथ वाली एंट्री सरप्लस पड़ा है, ये वाली एंट्री भी किताबों में। ओके जी, अभी मैं नोट लिखवाता हूं बच्चों। इस बात को सोचना, छुट्टियां हैं आगे, सोचना इस बात को, किस चीज ने कितना टाइम आपका इन 2-2.5 दिनों में जाया किया। सोचना बच्चों, सोचना। इधर देखो बच्चों, आप इधर देखो बच्चों, और यार बात सुनो ना भाई, एंड पे बुक वैल्यू 0 होनी चाहिए ना। एसेट था सारा ही चला गया। इधर देखो, इधर लिखूंगा मैं आप इधर चेक करो बच्चों, इधर देखो, ये बुक वैल्यू है, बहुत तवज्जो चाहिए। ये 970 कैसे आया? 1000 क्या है? रीवैल्यूड अमाउंट। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है भाई? इससे ऊपर इधर देखो 1000, इसके बाद इससे ऊपर वाली तो सारी एलिमिनेट कर दी ना। ये देखो एंट्री बच्चों इसकी एलिमिनेशन की, ये देखो बच्चों। आप प्यारे दोस्तों 30 है ना, -30 माइनस ये कितना आ गया 9। ये देखो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। नहीं समझे तो समझा जी। जी भाई इधर आओ, प्लांट कितने से क्रेडिट?
डन। और इधर बच्चों 30। कितना बच्चों? और ठीक है। शैतान तो ऐसे ऐसे बहकावे देता है, कहता है मेरी वजह से मेरे दोस्त ने नमाज पढ़ना शुरू की है। समझ रहे हो? समझ रहे जो मैंने अभी लफ्ज कोड वर्ड्स में बताए? तो अब कैसे मुमकिन है कि मैं तो दीन की तरफ लेके आ रहा हूं जी। इररेलेवेंट बातें हैं सारी जी मेरे भाई जी। 1050 से कैश आया बच्चों, और आखिरी स्टेप प्रॉफिट एंड लॉस बताएं। गेन आया। आहा हा हा हा। लो प्यारे दोस्त, डन। और डन है, एंट्री होगी बच्चों। ये तो नॉर्मल डिस्पोजल की आपने। और भाई एक इजाफी एंट्री जो सरप्लस पड़ा, एक एसेट चला गया, सरप्लस अभी भी किताबों में है। ये कोई अच्छी बात? इसको भी क्या करो बच्चों, लो भाई। हाँ जी, लो मेरे भाई 337। लो मेरे भाई 31 मई 2000। जी भाईजान, इसकी एंट्री इजाफी क्या होगी? इसकी इजाफी एंट्री क्या होगी बच्चों? ओ यार, जी अच्छा जी बच्चों बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? ये डिस्पोजल है ना, ये भी इसकी तो हमने कर दी बच्चों एंट्री ए ई ए। अच्छा जी, वो एक मिनट भाई, ये भी आपकी तरह। लो मेरे भाई, ये एंट्री होगी बच्चों। अच्छा जी, इधर बताओ बच्चों 337 की एंट्री बताओ बच्चों। 337 की एंट्री जी। 337 बताएं बच्चों। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट क्या बच्चों? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग्स डन। अच्छा जी, और ठीक है। लो मेरे भाई 337 से सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स डन। अच्छा बच्चों, अब एक छोटा सा नोट लिखो, फिर छुट्टी। बल्कि मैंने आपको रिवीजन प्लान भी देना इस हफ्ते का भी, अब 2-3 मिनट लगेंगे। अच्छा ये जरा नोट करना बच्चों। एक नोट लिखो जनरल नोट्स में लिखो जी बुक पे लिखो बच्चों। रिवैल्यूएशन सरप्लस, सॉरी, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है और एसेट डिस्पोज हो गया, और अगर रिवैल्यूएशन बोलो ना मॉडल है और एसेट डिस्पोज हो गया, तो हम डिस्पोजल की नॉर्मल एंट्री के साथ साथ एक एडिशनल एंट्री भी करेंगे। जी, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है और एसेट डिस्पोज हो गया, तो हम डिस्पोजल की नॉर्मल एंट्री के साथ साथ एक एडिशनल एंट्री भी करेंगे। आगे एंट्री लिख लो, आगे एंट्री लिखो ताकि आपको एंट्री याद रहे। रिवैल्यूएशन कौन सी एडिशनल एंट्री? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स डन। जी बच्चों, जी ये है इक्विटी। क्या है बच्चों? इसका किताबों में कोई इंपैक्ट नहीं है।
ये भी इक्विटी में आएगा, ये भी इक्विटी में आएगा। एक दफा इक्विटी बढ़ी, एक दफा बढ़ी, एक दफा कम हुई, नेट इफेक्ट कैंसिल। अब मेरी बात सुनना, हुई शू मैं करता हूँ इधर देखो। इधर बच्चों, आपने जो होमवर्क में क्वेश्चन करना ना, आप ये वाला बेशक ना कीजिएगा, आप 64 ट्राई कीजिएगा। कौन सा? रिवीजन प्लान सुन ले बच्चों, रिवीजन प्लान। रुक जाओ, ग्रुप में मैसेज नहीं होता, इधर सुने। ग्रुप में इधर ग्रुप में भी मैसेज करते हैं, पहले इधर सुन लो बच्चों। पास पेपर के हमने कौन से क्वेश्चंस किए? क्वेश्चन नंबर 1 4 पियानो लिमिटेड, हमने 8B किया मेरा ख्याल है, 8B किया, 8A भी कर लिए, दोनों कर लिए। 1 किया, 4 किया, पियानो लिमिटेड वाला 10 किया। ये जो हमने डिस्पोजल के क्वेश्चन किए थे वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, खास तौर पे ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू, वो क्वेश्चन कौन से थे भला? 60, वो जोन से भी थे, वो 2-3, वो ग्रुप में आपको मैसेज कर देंगे, वो वाले 2 क्वेश्चन। और ठीक है मेरे भाई, उसके बाद हाउ टू कंप्यूट कॉस्ट, वो एक्सचेंज के केस में वो जो 3 तरीके थे बच्चों न्यू एसेट की कॉस्ट निकालने के, वो क्वेश्चन किया। एक एक्सचेंज का सवाल किया था जिसमें टी काउंट बनाया था। ये कुल मिला के आपके 7 से 8 सवाल बनेंगे। कितने बच्चों? अगर आप इंसानों की तरह बैठे, आपका 2.5 से 3 घंटे या चलो 3 साढ़े 3 लगा लो, 2.5 दिन है। और प्यारे दोस्तों, आपके 3 से 4 घंटे लगेंगे। पूरे जितने लेक्चर्स आज तक हुए सारा क्या हो जाएगा? रिवाइज। और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट किस तरह निकालनी है वो भी जरा रिवाइज कर लीजिएगा। डन हो गया बच्चों? चलें, इजाजत दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।